इस क्लास में हम लोग जो है कंडीशनल स्टेटमेंट सीखने जा रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली कुछ चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि लाइक सपोज़ के एक कोई दो नंबर है, उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। से सपोज़ एक ए में अगर 10 है एंड बी में से 5 है, तो ये कैसे बड़ा है हम इसको चेक करेंगे। इसके लिए हमको जो है कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने पड़ता है। अब सपोज़ करो कि कोई बंदा है या फिर एक लड़का है या लड़की है, उसका एज है अगर 18 है तो वो वोट दे सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं दे सकता है। दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 18 है तो वो वोट दे सकता है, लेकिन अगर वो 18 से छोटा है तो वो वोट नहीं दे सकता है। तो ये सब सारे चीज़ को चेक करने के लिए वी विल यूज़ दी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, एंड द कंडीशनल स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट्स वी डू हियर दी इफ़ स्टेटमेंट्स। सो हम लोग यहाँ पर पहले तो इफ़ स्टेटमेंट ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो अगर मैं इफ़ स्टेटमेंट्स से सपोज़ करो कि अगर हमको कुछ करना है लाइक इफ़ से ए ग्रेटर देन 10, so or let's say a greater than 10, then we can say that print a is 10। ओके, तो इस ढंग से हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ यूज़ होता है इफ़ कंडीशंस, एंड यहाँ पर देखो कि ग्रेटर देन, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसके अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। इसके अलावा हम लोग इसमें यूज़ करते हैं लॉजिकल, ये हो गया तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। एंड नाउ रिलेशनल ऑपरेटर है, एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोग यूज़ करेंगे इसी सेशन में। ओके, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ओके, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। सो इसको हम लोग कैसे करेंगे वन बाय वन करके देखते हैं। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम जो है इसके बाद स्लाइड्स में है। सो पहले यहाँ देखो कि अभी एक तो इफ था एंड देन इफ एल्स है। तो इफ एल्स में क्या हो गया, द इफ एल्स स्टेटमेंट यूज टू एग्जीक्यूट बोथ द ट्रू पार्ट एंड द फॉल्स पार्ट ऑफ ए गिवन कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू द इफ ब्लॉक कोड इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू है कि सपोज के यहाँ पर अगर मेरा अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है और यहाँ कॉलन देने पड़ता है। ओके, ये यहाँ पर एक कॉलन देने पड़ता है इफ़ के बाद, ये ध्यान में रखना, एल्स के बाद यहाँ कॉलन देने पड़ता है। सो यहाँ पर जावा की तरह करली ब्रेसेस नहीं होता है। अब यहाँ पर एज है तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो है बंदा या बंदी वो एलिजिबल फॉर वोट है। ओके, एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। एंड एल्स में आ जाएगा कि इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, that means the first condition is not true, so it will print that he or she is not eligible for vote, not eligible for vote. Okay, not eligible for vote, you can see here. So if this condition is true, then this statement will execute, otherwise these statements will execute. So this is how these statements is running here. We can see here one statements here, enter name, input your name. So I have taken two input variable here, name and age, and two values inputted with the help of input. Here you can say, here we use here int because int is a number. So in the last class we say that when we want to enter any number we have to convert the number into int. तो इसको int में हमको convert करने पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर देखो इसमें हमने int नहीं दिया बिकॉज ये तो स्ट्रिंग ही है,
नेम स्ट्रिंग होगा, सो पहले एक नाम इनपुट होगा, देन एज इनपुट होगा। यहाँ पर चेक कर रहा है कि वेदर वो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं, तो यहाँ प्रिंट करेगा। से सपोज करो हमने देवदीप लिखा, देवदीप अगर यहाँ पर एज से देवदीप को हमने एंट्री किया 7, देवदीप यहाँ पर हमने दिया एंड 17 दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है फर्स्ट टाइम में। ओके, फर्स्ट टाइम में ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो क्या लिखेगा यहाँ पर, देवदीप एज इज 17 एंड नॉट एलिजिबल वोट। अगर से हमने देवदीप को एज से 18 दे दिया, सो यहाँ पर देगा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज ये इक्वल टू भी है यहाँ पर। सो देवदीप एज इज 18, यहाँ पर देखो हमने कोई डबल कोटेशन नहीं है। जब डबल हम सिर्फ वैल्यू अगर प्रिंट कराएंगे तो डबल कोटेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हमको एज इज लिखना है, एलिजिबल फॉर लिखना है, मानी ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो उसको हम लोग को डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला देखो कि यहाँ डबल कोटेशन से, यहाँ पर डबल, लेकिन ये जो एज है यहाँ पर जो एज है देखो इसमें कोई कोटेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, कोई कोटेशन नहीं दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, इस ढंग से प्रिंट करेगा कि देव एज इज, ये लिखेगा ना। यहाँ पर एज है तो हमने क्या एंट्री किया 18, तो इट विल प्रिंट 18 and eligible for vote. Okay, let's do it in the pie chart. So here we can see I have done these programs. So here name equal to input, enter your name, age equal to int input, enter your age. Then if age greater than equal to 18, see here I have given the colon here. Okay, this is the syntax. You don't forget this colon. If you don't give the colons, programs will not execute. See, if I don't give the colon here, now I'll try to run it. So here you can see one error is thrown. Okay, but when I'll do here, when I put this colon back, देन मैं इसको अब रन करूंगा तो क्या होगा देखो। अब मैं यहाँ पर मैंने देवदीप लिख रहा हूँ। ओके, देव ओके, नाउ यहाँ पर एज हमने दे दिया से 19। सो यहाँ पर देखो देवदीप एज इज 19। ये जो एज है, ये जो एज यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं है। अगर ये डबल कोटेशन होता तो ये 19 यहाँ पर नहीं लिखता, एलिजिबल फॉर वोट। अब से लेट्स सी एक और हम एग्जीक्यूट कराते हैं। सही, यहाँ पर हम देवदीप ही लिखते हैं, देव और एज हम लिखते हैं 16। ओके, सो अब यहाँ पर देखो कि देवदीप एज इज 16 एंड नॉट एलिजिबल फॉर वोट। दैट मीन्स 16 क्या हो गया, यहाँ पर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। दैट मीन्स ये वाला जो कंडीशन है, फर्स्ट वाला कंडीशन जो है फॉल्स हो रहा है, तो वो एल्स कंडीशन में आएगा। सो यहाँ पर इफ एल्स का ये समझ में आया। एक और प्रोग्राम करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम एक और प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं न्यू में, पाइथन फाइल, ऑड इन इवेंट में आते हैं। ओके, ऑड और इवेंट। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक नंबर हम लेते हैं, उस नंबर को चेक करेंगे कि वो ऑड है या इवेन है, वो ऑड है या इवेन है। लेट्स सी हियर, एक नंबर ले लेते हैं, नम इक्वल टू int इनपुट, देन enter a number, enter a number। ये कॉलन यहाँ पर, ये कॉलन ये नहीं समझना, ये सिंटेक्स का हिस्सा है। ओके, क्योंकि डबल कोटेशन करने में कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल टू दे सकते हैं, हम यहाँ पर कॉलन दे रहे हैं या इक्वल टू दे देते हैं। एंड नाउ हियर अब यहाँ पर हम करेंगे इफ नम, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो इवन नहीं है। तो हम डिवाइड के लिए क्या साइन देंगे, परसेंटेज हम बताए थे हमने, परसेंटेज क्या देंगे 2,
2 देंगे इक्वल टू, अगर मेरा 0 होता है देन कॉलन देंगे यहाँ पर, अगर 0 होता है तो वो क्या नंबर होगा, वो नंबर होगा इवन नंबर, वो नंबर होगा इवन नंबर। एल्स में आएंगे, हमने एल्स यहाँ देना है, मतलब कि अगर मेरा नंबर कोई और नंबर होगा अदर देन दी लाइक से 4 6 8, अगर लाइक होगा 5 7 9 13 15, सो वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो लेट्स सी इसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट हियर ऑड नंबर। अब इसको रन करके हम लोग देखते हैं इवन एंड ऑड को। अब यहाँ पर हमने दे दिया से 6, तो 6 is even number, you can see here. Now I'll give here another run here and I'll give say 9. So 9 is not an even number, 9 is a odd number. So you can see here 9 is an odd number. Okay. ओके नाउ यहाँ पर अब देखो कि जो प्रोग्राम्स हमने यहाँ किए हैं आफ्टर दिस, यहाँ पर देखो कि हमने एक नंबर लिया x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10। सो यहाँ पर दो नंबर से, तो यहाँ पर चेक कर रहा है कि इफ x ग्रेटर देन y, सो इन दिस केस 5 क्या है, 5 जो है यहाँ पर ये 5 है x में एंड ये 10 है y में, तो 5 10 से बड़ा है, नो 5 जो है 5 ग्रेटर देन 10 जो नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एल्स में चलाएगा, x इज स्मॉलर ओके देन y। नाउ अगर इफ से इफ I'll give here 50 here, okay, so 50 greater than 10, yes, then this statement will execute। so ये अब pretty clear हो गया कि हम लोग जो है इसको अगर डिफाइन करते हैं कि ग्रेटर देन, यहाँ पर चेक करना है कि दो नंबर में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, ये अगर x, यहाँ पर x अगर नंबर y है तो फर्स्ट केस में 5 था x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 10 था, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स हो रहा है, देन ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके एंड इन दिस केस यहाँ पर हमने इसको 50 कर दिया 5 के जगह, तो 50 ग्रेटर देन 10 ऑब्वियसली, सो दिस एग्जीक्यूट, this statement will execute this wala x is greater than y। okay now I think it is understood। अब जो है हम लोग एक यहाँ पर आते हैं if else if में। ओके तो यहाँ पर if else if, यहाँ पर देखो कि if else if में यहाँ पर दो नंबर है x एंड y, तो पहला यहाँ पर क्या है कि इस कंडीशन कैसे चलता है कि अगर मेरा एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन में आएगा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो थर्ड कंडीशन में आएगा, इस ढंग से वो करता जाएगा। तो यहाँ तो पहले इफ़ कंडीशन चलेगा एंड देन यहाँ पर उसके बाद आएगा एल्स इफ, यहाँ पर नहीं होता है, C++ जावा वगैरह में एल्स इफ होता है, यहाँ पर एल्स इफ के जगह इलीफ होता है, इलीफ। ओके देन यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो एल्स पार्ट में आएगा, या फिर मान लो कि एक और इलीफ है तो यहाँ पर एक और इलीफ में आएगा, देन फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पर से अगर हम इलीफ एल्स देते हैं तो यहाँ पर एल्स में आएगा। ओके तो इस ढंग से आएगा। तो यहाँ पर देखो कि हमने दो नंबर लिया हुआ है, इफ़ x ग्रेटर लेस देन y, तो इन दिस केस x एंड y बोथ इज सेम, सो ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा। अब नाउ इसको चेक कर रहा है इफ दैट इज x इक्वल टू y, यस x इक्वल टू y, तो क्या करेगा x इज इक्वल टू y, अदरवाइज एल्स में आएगा प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। सो यहाँ पर इफ में चेक किया कि अगर ये दो नंबर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अगर ये x जो है y से अगर बड़ा x, अगर x लेस देन y है तो x इज स्मॉलर है, ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों बराबर है तो ये नंबर नहीं है, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो ये कंडीशन
में आएगा। ये कंडीशन भी अगर फॉल्स होता से सपोज कि यहाँ पर ये मेरा 4 होता, 3 के बजाय 4 होता, सो व्हाट विल हैपन हियर? सो x इज लेस देन 4, नो, here x is equal to y, no, because x is now x equal to 4 and y equal to 3. If x equal to 4 and y equal to 3, in this condition this condition also false. So the last one will be obviously else part. Okay, so x is greater than y, obviously x is greater than y, so this condition will print in this case. Now if like say if x equal to 3 and y equal to 4 will be there, अगर होता तो क्या होगा? सो यहाँ पर देखो कि x जो है 3 है एंड y जो है 4 है, तो ऑब्वियसली x जो है x दैट इज लेस देन y है, बिकॉज x में 3 है एंड y में 4 है, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पर प्रिंट करेगा x इज स्मॉलर देन y, x इज स्मॉलर देन y. होप दैट के ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. सो हम लोग इसी प्रोग्राम्स को पाइचार्ट में करके देखते हैं. ओके, सो ये प्रोग्राम हमने कर लिया. तो x में हम वैल्यू दे देते हैं 3, फर्स्ट कंडीशन जो वहाँ पर दिया हुआ है उसी को देते हैं, x इक्वल 3 एंड y इक्वल टू 3. तो यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ x इज लेस देन y colon, don't forget to give colon, okay, and just press here enter. Now here print, so here we can say x is less than y. अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कहाँ पर जाएगा? ई लीफ में आएगा. ओके, ई लीफ में आएगा एंड देन यहाँ पर हम फिर कंडीशन लिखेंगे x इक्वल टू y कॉलन, देन यहाँ पर प्रिंट आएगा. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू y. अब यहाँ पर देखो कि ये भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब वो क्या होगा? एल्स में आएगा एंड यहाँ पर प्रिंट करेगा क्या करेगा? x इज ग्रेटर देन y. ओके, ना इसको रन करके देखते हैं हम. राइट क्लिक. तो इन दिस केस क्या होगा? x इज इक्वल टू, बिकॉज x में 3 है एंड y में भी 3 है, सो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू y. ना अब क्या करते हैं कि इसको हम 4 कर देते हैं. ओके, x को हमने 4 कर दिया. नाउ आई क्लिक इट हियर, रन इट अगेन. ना x इज ग्रेटर देन y, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. ओके, और अगर हम से इसको हम कर देते हैं 5. ओके, यहाँ पर 5 कर देते हैं तो क्या हो गया? x छोटा हो गया. So now here I click it here, so here x is less than y. Okay, so in this scenario you can see that the if else if and if else if and else. So in this case in Python else if use नहीं होता है, इसके जगह हम लोग elif use करते हैं. Okay, होप दैट के ये क्लियर आइडिया हो गया होगा. नाउ अब नेस्टेड इफ में आते हैं. ओके, नेस्टेड इफ में, नेस्टेड इफ क्या होता है? इफ के अंदर में इफ होता है कि अगर मेरा पहला वाला अगर इफ सेटिस्फाई होता है देन अगेन इफ सेटिस्फाई करेगा तब मेरा एग्जीक्यूट करेगा. ओके, so when the expression 1 is true then the if statement start to evaluate the expression 2. अगर ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा. Okay, it will not execute at all. If it is satisfied then it will check whether this is satisfied or not. This is called the nested if. When the expression 1 is true then the if statement start to evaluate the expression 2. If the expression refer to the condition which we want to check if it gets satisfied or not, the statement is the condition that will be executed when it passes the if or else condition depending upon its access.
नाउ आई विल सॉल्व टू प्रॉब्लम्स विद दिस। तो समझ में आ जाएगा कि इफ कंडीशन नेस्टेड इफ में कैसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिया है कि तीन जो है ट्रायंगल हमने एंगल लिए हैं। सो वी नो डैट ऑलरेडी कि अगर मेरा एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल का क्या होता है, सारा जो एंगल होता है वो 90 से 90 डिग्री से कम होता है। ओके, लेस देन 90 डिग्री होता है तीनों एंगल। और अगर मेरा राइट एंगल होगा तो मेरा क्या होगा, राइट एंगल में क्या होता है, यहाँ पर ये एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बराबर होता है। और स्केलेटन होगा तो क्या होगा, कोई भी एक एंगल मेरा 90 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर इन दिस केस इक्वल टू 90 एंगल होता है और यहाँ पर ग्रेटर देन 90 होगा, एक एंगल, ओनली वन एंगल। सो दिस इज द इक्विलेटरल, दिस इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो इस कंडीशन को समझाने के लिए यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर हम लोग नेस्टेड इफ इस्तेमाल किए हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर हमने पहला नंबर लिया ए, int input please enter the first angle of a triangle। then यहाँ पर b input int input please enter the second number and then the third number। okay, so a b c में हमने नंबर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, ये 180 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। नहीं, थ्री एंगल्स को मिलाकर, थ्री एंगल्स, इफ यू ऐड दिस थ्री एंगल्स इट मस्ट बी 180 डिग्री, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। सो यहाँ पर देखो कि पहला केस में क्या है कि अगर 180 डिग्री है तो ही चेक करेगा, अदरवाइज चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर इफ टोटल इक्वल टू 180, यहाँ पर ए बी सी को ऐड कर दिया, टोटल इक्वल टू 180, तो दिस इज ए वैलिड ट्रायंगल ना। यहाँ पर देखो इफ ए लेस देन 90 एंड यहाँ पर है, ध्यान दोगे एंड, मैंने बताया था कि लॉजिकल हमने यूज करना है। सो एंड हमने क्यों दिया, देखो सारा का सारा एंगल जो है यहाँ पर 90 होना चाहिए। सो मतलब ये एंड ये मतलब कि मेरा ट्रू तीनों केस में 90 होगा एंगल तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए हमने एंड दिया हुआ। एंड का मतलब क्या हो गया कि मेरा यहाँ पर एंड में क्या होता है, पहले हम लोगों ने अगर पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट, ये वाला अगर हम लोग ऐसे देखें, सो इन दिस केस अगर मेरा वैल्यूज अगर ए एंड बी है तो मेरा अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, फॉल्स है, ये भी ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू 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 होगा। तो यहाँ पर देखो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया, यहाँ एक ट्रू है फॉल्स है। मतलब अगर मेरा एंड में कोई एक कंडीशन फॉल्स होगा तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू भी फॉल्स होगा। हर कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए तभी मेरा रिजल्टेंट जो है वैल्यू जो है वो ट्रू होगा। दैट इज वाई यहाँ पर चेक हुआ है इफ ए लेस देन 90 एंड बी लेस देन 90 एंड सी लेस देन 90, तभी मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज यहाँ पर चेक करेगा कि इफ ए ग्रेटर देन 90, यहाँ पर और दिए हैं, ओके, एनी वन एंगल, why I have given this or here, एनी वन एंगल अगर 90 का बराबर होता है तो यहाँ पर अगर ए 90 के बराबर होता है या बी 90 के बराबर होता है या सी 90 के बराबर होता है तो राइट एंगल है। तो यहाँ पर देखो कि मेरा फर्स्ट ये सेटिस्फाई करेगा कि अगर 180 है तो ही आएगा इसके अंदर में, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज ये कहाँ चला जाएगा, से अगर मेरा एंगल आया 200 तो 200 क्या, दिस इज इनवैलिड ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा अगर 180 नहीं होगा तो। सो यहाँ इस एफ का एल्स यहाँ पर है, एंड देन जब ये सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर आएगा तो देखेगा कि मेरा एंगल जो है 90 के अंदर में सब है तो वो एक्यूट एंगल प्रिंट करेगा। अगर मेरा कोई एक एंगल 90 के बराबर है तो वो मेरा राइट एंगल प्रिंट करेगा। अगर कोई एंगल 90 से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल प्रिंट करेगा। सो ये जो है नेस्टेड इफ हमने इसमें दिया हुए हैं, यूज़ किए हुए हैं। सो लेट्स सी पाई चार्ट में जाके हम लोग इस प्रोग्राम्स को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने प्रोग्राम्स करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो कि ए इक्वल टू इनपुट int input please enter first number, first angles of a triangle, then second angles of a triangle, then the third angles of a triangle, then यहाँ पर checking the triangle is valid or not।
सो यहाँ पर टोटल हमने कर लिया ABC, यहाँ पर चेक करता है इफ total equal to 180 then this is a valid triangle, then it will come to this if. Okay, if it is not here so it will come directly to this else, but yes say let's see मेरा जो है 180 है, so 180 में क्या होगा, यहाँ पर देखो कि अगर सारा 90 के अंदर में होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा, अगर कोई एक एंगल मेरा जो है वो 90 के बराबर होगा तो वो राइट एंगल होगा, या फिर अगर मेरा कोई एंगल अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो वो मेरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना। एक बार इसको हम लोग रन करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आता है। लेट्स सी, पहले जो है हम यहाँ पर देते हैं 90 90 एंड 90, तो देखो 999 है, 990 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 270, तो यहाँ पर क्या प्रिंट किया, दिस इज एन इनवैलिड ट्राइंगल, बिकॉज ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं किया। नाउ अब हम लोग इसको यहाँ पर इनपुट करते हैं, से एक देते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पर देखो दिस इज ए वैलिड ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो ऑब्वियसली सारा एंगल जो है 90 के अंदर में है, इसीलिए ये एक्यूट एंगल दे रहा है। एक और रन करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम करते हैं एक 90 देते हैं, देन 45 देन 45, तो वे देखो यहाँ पर 90 प्लस 45 45 क्या हो गया 180, तो ट्राइंगल इज वैलिड, दिस इज अ वैलिड ट्राइंगल एंड इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक और रन करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखते हैं लेट्स चेक इट। सो इसको यहाँ पर हम दे देते हैं से 100 एंड देन 40 एंड 40 50 नॉट 40, तो यहाँ पर देखो कि एक ट्रायंगल जो है वो 90 से बड़ा है एंड देन दो ट्रायंगल जो है वो 90 से छोटा है, तो यहाँ हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पर क्या चेक किया कि फर्स्ट टाइम में मेरा 90 90 दिए थे, सो 90 90 अगर हम देते हैं तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो जाएगा, तो ये 270 का बराबर नहीं है, सो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। देन यहाँ पर डायरेक्टली चलाया दिस इज इनवैलिड ट्रायंगल्स। लेकिन अगर हम पहले जैसे केस में हमने क्या किया 60 प्लस 60 दिया 180, और यहाँ पर आएगा तो 60 क्या है लेस देन 90 है, लेस देन 90 है, BC लेस देन 90 है, तो ये प्रिंट किया मेरा एक्यूट ट्रायंगल। और एक मैंने हमने दिया था कि 90 डिग्री है प्लस 40 प्लस 45 45 प्लस 45, सो 180 डिग्री हो गया, दैट मीन्स ट्रायंगल इज पॉसिबल। देन यहाँ पर एक एंगल जो है वो 90 है, सो यहाँ पर क्या हो गया वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने थर्ड केस में हमने क्या किया था कि एक एंगल को हमने 100 दे दिया, दो एंगल को 40 40 दे दिया, 180 तो बराबर हो गया, दैट मीन्स ट्रायंगल इज पॉसिबल। यहाँ पर अब चेक करेगा कि वो एक एंगल जो है कोई एक एंगल 90 से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। होप दैट कि ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। नाउ एक और प्रोग्राम से यहाँ पर जो है स्केलेंटर एंगल्स ट्राइंगल्स है एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि सारा मेरा साइड जो है वो तीनों साइड्स बराबर होगा, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाता है। दो साइड अगर बराबर होता है तो वो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और कोई भी साइड मेरा बराबर नहीं होगा तो वो मेरा स्केलेंट ट्राइंगल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे साइड इनपुट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे साइड इनपुट करेंगे। सो हम यहाँ पर x y एंड z हमने दे दिया, इनपुट x y एंड z। अगर मेरा तीनों बराबर है x इक्वल टू y इक्वल टू z देन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एल्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू y और y इक्वल टू z और z इक्वल टू, तो दैट मीन्स मेरा अगर यहाँ ये दोनों बराबर है, मान लो कि ये x है एंड ये y है, सो x एंड y अगर बराबर है तो वो क्या हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर नहीं है तो क्या हो गया स्केलेंट ट्रायंगल्स है। इस प्रोग्राम को भी हम लोग पाई चार्ट में देखते हैं। सो यहाँ पर हमने करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर जो है ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको रन करके देखते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर हम इनपुट करेंगे से 5 5 5,
सो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इस ढंग से यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया कि मेरा तीनों का वैल्यू जो है सेम है। इसी ढंग से अगर मेरा एक और रन करते हैं, 10 है, 10 है एंड यहाँ पर हम देते हैं 5। सो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, दो बराबर है एक्स एंड वाई। थर्ड एक और कर लेते हैं हम, थर्ड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं से 9, 6 एंड 3। ओके, स्केलेन ट्रायंगल्स। देयर इज अ कंडीशन यहाँ पर है कि वो कंडीशन हमने चेक नहीं करवाया है। यहाँ पर नेस्टेड इफ कंडीशन नहीं है, ये सिंपल हो गया। नेस्टेड इफ में जो है वो स्केलेन इफ एल्स इफ में ये तुम लोग को एज ए टास्क हम देते हैं। तो ये टास्क जो है अगर कर पाते हो तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में उस प्रोग्राम को देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस प्रोग्राम्स को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। होप करते हैं कि ये सारा जो है इफ़ कंडीशन का जो डिफरेंट वर्जन था ये समझ में आया होगा। एंड इफ़ एनी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है, यू शुड गिव दी राइट इट इन द कमेंट बॉक्स कि ये प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम हो रही है। सो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको देने की कोशिश करूँगा। होप दैट इट इज़ डन। ओके।